हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ शायस्तान का पार्ट 3। और पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने टोटल 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है इसमें टोटल 23 क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें देखो, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है क्या। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वेदनाओं का कारण क्या है। तो यहाँ पे आचार्य आत्रे बताते हैं कि समस्त शारीरिक और मानसिक व्याधियों का मूल कारण क्या है। केवल 3 व्यापक शीर्षक समाहित करते हैं, और वो कौन कौन से हैं। ये हैं धी धृति स्मृति विभ्रंश, काल और कर्म की संप्राप्ति, और असात्म अर्थागम। ठीक है, इसी को श्लोक के थ्रू देखते हैं। धी धृति स्मृति विभ्रंश, संप्राप्ति, काल कर्मानाम, और फिर असात्म अर्थागम। ये 3 रीजन है जो सारी वेदनाओं का कारण बनता है। अब ये क्या होता है धी धृति स्मृति विभ्रंश? इसी को प्रज्ञापादि बोलते हैं। ये कहते हैं कि बुद्धि, धैर्य और स्मरण शक्ति का विकृत हो जाना, जिससे मनुष्य अहितकर कार्यों में प्रवृत्त होता है। ठीक है, और फिर काल और कर्म की संप्राप्ति क्या है। तो काल की मतलब है कि ऋतुओं का शीत वर्षा गर्मी का अतियोग होना, अयोग होना, मिथ्या योग होना। मतलब ऋतुओं का अयोग अतियोग मिथ्या योग होना, उसी को परिणाम भी बोलते हैं, जिसको काल परिणाम बोलते हैं। और कर्म की संप्राप्ति की बात करें तो पूर्व जन्म में किए गए क्रूर पाप कर्मों की पाक अवस्था का उपस्थित होना, इसको कर्म की संप्राप्ति कहते हैं। असात में अर्थागम मतलब ज्ञानेंद्रियों का अपने विषयों, मतलब कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के साथ अहितकर अतियोग या मिथ्या योग का संसर्ग होना। ठीक है, तो ये 3 रीजन है जो सारे वेदनाओं का कारण होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब सबका देखो, बुद्धि भ्रंश यहाँ पे देखा था ना, धी धृति स्मृति भ्रंश, ये सबका एक एक करके डेफिनेशन देखने वाले हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बुद्धि भ्रंश का वास्तविक लक्षण क्या होता है। तो सच्ची बुद्धि बनाम विकृत बुद्धि, यानी कि जो सही बुद्धि और वर्सेस विकृत बुद्धि में क्या फर्क है। तो यहाँ बताते हैं सम बुद्धि ही पश्यति। देखो श्लोक में समम बुद्धि ही पश्यति, इसके बारे में बताते हैं कि शुद्ध और स्वस्थ बुद्धि का परम स्वभाव ये है कि वह सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को निरपेक्ष भाव से, यानी कि जो जैसी है उसे वैसे ही यथार्थ रूप में देखती है। तो वो समम पश्यति है। ठीक है, उसी को समम पश्यति बोलते हैं। और जो ऐसे देखते हैं उसी को शुद्ध और स्वस्थ बुद्धि बोलते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही देखना, उसी को बुद्धि सम बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, फिर विकृत बुद्धि मतलब उसमें क्या होता है, जिसको विषम अभिनिवेश से कहा गया। श्लोक में देखो, विषम अभिनिवेश। ठीक है, मतलब इसके मतलब जब बुद्धि क्या होता है, अपने स्वाभाविक संतुलन से भ्रष्ट यानी विभ्रंश हो जाती है, तो मनुष्य के भीतर विषम मतलब विपरीत अभिनिवेश जागृत हो जाता है। और इसके प्रभाव से ये होता है कि अनित्य को नित्य समझने लगता है, और अहितकारी को हितकारी मानकर उसका सेवन करने लगता है। तो इससे आयुर्वेद में बोला गया है अतत्व विनिवेश रोग का मूल माना गया है। इससे ही तो विषम अभिनिवेश में क्या होता है, नित्य अनित्य, मतलब अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य मानता है, हित अहित, अहित को हित और हित को हित मानता है। तो इसी को विषम अभिनिवेश कहते हैं। और सम बुद्धि पश्यति पता चल गया आपको, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही देखना, वैसे ही समझना, उसे सम बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का समझ में आया डिफरेंस। अब देखते हैं धृति भ्रंश का यथार्थ लक्षण क्या होता है। देखो धी धृति, हमने बुद्धि देख लिया। देखो इसमें हमने जो देखा था धी धी, एक सेकंड, हमें देखो यहाँ पे धी धृति स्मृति, ये 3 का देखेंगे। फिर उसके बाद काल और कर्म की देखेंगे, फिर असात्म अर्थागम की देखेंगे। तो हमने धी का देख लिया। 2 तरह का है, एक विषम और एक है समबुद्धि। विषम बुद्धि को विषम अभिनिवेश कहते हैं, जो अतत्व विनिवेश रोग का मूल कारण बताया। अब धृति की बात करते हैं। ठीक है, तो धृति में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पहले देखते हैं, उसके बाद श्लोक देखेंगे कि धृति का वास्तविक कार्य क्या होता है। धृति मतलब धैर्य। ठीक है, धृति का मूल कार्य होता है मन और चित्त को अहितकारी और विनाशकारी तथा अमर्यादित विषयों की ओर प्रवृत्त होने से दृढ़ता पूर्वक रोकना है। मतलब कि मन और चित्त को अहितकारी चीजों से रोकना होता है, क्योंकि धृति स्वभाव से ही क्या होती है, नियमन करने वाली होती है, मतलब नियंत्रण करने वाली होती है। ठीक है, तो इसी के श्लोक में बता रखा, देखो यहाँ पे देखो, नियंतुम मतलब नियंत्रण करने वाला होता है, किससे, अहितात मतलब अहित चीजों से, अहित यानी कि विनाशकारी चीजों से, अहिताद अर्थात मतलब अहित अर्थों से नियंत्रण करता है। कौन, धृति ही धृति करता है, क्योंकि धृति क्या होता है, नियमात्मिका मतलब कि कंट्रोल करने वाली होती है। तो उसके बाद भ्रंश का भयंकर परिणाम देखते हैं। जब मनुष्य के भीतर इस धृति का नाश हो जाता है, यानी धृति का काम क्या है, अभी पता चला। धृति का काम है नियंत्रण करना, किसका, मन और चित्त का अहितकारी विषयों से प्रोटेक्ट करना, रोकना। ठीक है, प्रिवेंट करना। और अगर धृति का ही नाश हो जाए तो क्या होगा, हाईलाइट कर दूं मैं। धृति का नाश हो जाता है तो विषय वासना और क्षणिक सुखों की ओर अत्यंत तीव्र गति से भागते हुए चित्त को मतलब मन को रोकना सर्वथा असंभव हो जाता है। इसी को ना शक्यते बोला, नहीं कि असमर्थ हो जाता। क्या करना, नियंत्रण करना समझ लो कि असंभव हो जाता। कब, विषय प्रवणम, यानी कि विषय की ओर इतनी तीव्र गति से भागते हैं कि इसको कंट्रोल करना क्या होता है, संभव नहीं होता। देखो सप्तम मतलब मन को धृति भ्रंशात, धृति मन को क्या होता है, इतनी तेज गति से भागता है कि ना शक्यते मतलब होता है समर्थ हो पाना, ना मतलब नहीं समर्थ हो पाता, नहीं कैपेबल हो पाता है नियंत्रण करने का।
ठीक है। व्यक्ति जानते हुए कि ये भोजन या कर्म उसके लिए शरीर के लिए विष के समान है, अत्यंत नियंत्रण खोकर उसका सेवन कर बैठता है और रोगों का आमंत्रण दे देता है। ठीक है, इसको समझ में आया? श्लोक समझ में आ गया ना? अब आगे चलते हैं। धी का हो गया, धृति हो गया, अब स्मृति की बात करने वाले हैं। तो स्मृति का गौरव देखते हैं पहले। जीवन को सुरक्षित रखने वाले समस्त यथार्थ अनुभव और कल्याणकारी तत्वज्ञान, तत्वज्ञान जो होता है ना, जो तत्वज्ञान क्या होता है? यथार्थ अनुभव और कल्याणकारी जो चीजें होती है उसे तत्वज्ञान कहते हैं। तत्वज्ञान केवल स्मृति में ही सुरक्षित और आश्रित रहते हैं। यानी स्मृति की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि सारे तत्वज्ञान किसके अंदर होते हैं? स्मृति में ही आश्रित होते हैं। और जब मनुष्य का मन और चित्त रजोगुण और मोह मतलब तमोगुण से पूरी तरह घिर जाता है, यानी कि आवृत्तात्मना, तब उसके भीतर संचित उत्तम अनुभवों की यथार्थ स्मृति नष्ट हो जाती है। और स्मृति भ्रंश होने पर क्या होता है? मनुष्य पूर्व काल में भुगते हुए दुखों और रोगों के कारण को भूल जाता है, और जिससे वह बार बार वही गलतियां दोहराता है जो उसके विनाश का कारण बनती है। इसी को देखो श्लोक में, तत्व ज्ञान है स्मृति यस्य रजो मोह आवृतात्मना, मतलब रज और मोह से मन क्या होता है? आवृत हो जाता है, ढक जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? भ्रश्यते, यानी क्या होता है? स्मृति भ्रंश हो जाता है। ऐसा वही स्मृतव्यम ही स्मृतो स्थितम, तो वही चीज मैंने समझाया, वही है श्लोक में। ठीक है, फिर प्रज्ञा प्राप्त की बात करते हैं। प्रज्ञा प्राप्त के में क्या होता है? सर्वदोष प्रकोपनम, सारे सर्वदोष प्रकोपन मतलब तीनों दोष प्रकोप हो जाते हैं। तो पहले देखते हैं, धी धृति स्मृति भी भ्रष्ट कर्म यत कुरुते अशुभम, मतलब कि धी भी, बुद्धि भी, धृति भी और स्मृति भी, तीनों भ्रष्ट हो जाने पर जो कर्म करते हैं वो कैसे करते हैं? अशुभ कर्म करते हैं। तो इसी को प्रज्ञा अपराधम तद विद्यात, उसी को प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। और इससे ये क्या करता है? सर्वदोष प्रकोपनम, तीनों दोष को प्रकोप करता है, प्रकोपित करता है। तब व्याख्या देखते हैं, जब किसी मनुष्य की बुद्धि, नियमन शक्ति मतलब धृति, बुद्धि धृति और स्मरण शक्ति मतलब स्मृति, ये तीनों एक साथ विकृत या भ्रष्ट हो जाती हैं, तब वह अपनी इस मानसिक हिंता कारण जो शुभ अशुभ अशुभ अनैतिक और स्वस्थ विरोधी कर्म करता है, उसे ही आयुर्वेद में प्रज्ञा प्राप्त कहा जाता है। प्रभाव की बात करें तो वही सर्वदोष प्रकोपनम हो जाएगा, और क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रज्ञा प्राप्त के व्यवहारिक उदाहरण एवं निंदित कर्म देखते हैं। ये देखो, प्रज्ञा प्राप्त के सारे उदाहरण देख लेना, इसमें कम से कम 5 से 6 तो आपको पता ही होना चाहिए, और ये आपको पता है, बस ध्यान में रखना कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रज्ञा प्राप्त को उदाहरण देखते हैं, जैसे वेगों का उदीरण मतलब जो अस्थिर निकालना, और निग्रह मतलब रोकना, वही है। यानी कि वेगों को स्वतः बाहर ना निकल रहे हैं उन्हें बलपूर्वक निकालने का कुप्रयत्न करना, उसी को उदीरण कहते हैं। और आते हुए स्वाभाविक वेगों को जबरन रोक देना, उसी को वेग अवरोध कहते हैं। अति साहस और अति मैथुन करना भी ये क्या? प्रज्ञा अपराध है। शारीरिक सामर्थ्य के अधिक भारी कार्य या युद्ध करना, ठीक है, और स्त्रियों के साथ अत्यधिक मैथुन क्रिया में सेवन करना, ये भी प्रज्ञा अपराध है। काल की उपेक्षा भी प्रज्ञा अपराध है। चिकित्सा या पंचकर्म का अनुचित काल में मिथ्या या आरंभ करना, सदाचार लोप मतलब कि विनयशीलता का त्याग करना, पूजनीय गुरुजों एवं देवतुल्य महापुरुषों का घोर अपमान करना भी क्या है? प्रज्ञा अपराध है। इसी को अभिदर्शनम बोला है श्लोक में। ठीक है, देखो, उदीरनम हमने देख लिया, गतिमताम उदीरनाम चान्नीग्रह मतलब रोकना। ठीक है, सेवनम साहसानम साहस को सेवन करना मतलब कि ज्यादा साहस करना। नारी नाम चा अति सेवनम, अति नारियों का अति सेवन करना मतलब ज्यादा मैथुन करना। कर्म काल अति पक्षपातश्चा मिथ्या आरंभश्चा कर्म नाम। ठीक है, और विनय, देखो ये विनय हमने देखा था, ये विनयशीलता का त्याग करना, वही चीज बात हो रही। विनय चार लोपश्चा, यानी विनयशीलता का लोप करना, त्याग करना। पूज्य नाम चा भी दर्शनम, यानी पूज्य लोगों का क्या करना? अपमान करना। ठीक है, ये सारी चीजें प्रज्ञा प्राप्त के अंदर आती है। सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं प्रज्ञा प्राप्त के। ठीक है, फिर अहित सेवन। क्या अहित सेवन मतलब कि यह वस्तु अहितकर है, या जीव के वश सेवन करना, और स्वाद मतलब स्वाद के अनुसार सेवन करना, तथा उन्माद उत्पन्न करने वाले मादक द्रव्यों का अत्यधिक उपयोग करना है, कि बियर वेयर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करना, वो भी प्रज्ञा अपराध में आता है। इसी तरीके से आधी रात या कुछ समय में, मतलब कि सही टाइम नहीं है, उस समय में शमशान, चैत्य, असुरक्षित स्थानों में भ्रमण करना, और दुष्ट अपराधियों से मित्रता करना, ये भी क्या है? प्रज्ञा अपराध है। सदवृत्त का वर्जन मतलब कि त्याग करना, क्या करना? सदवृत्त का पालन ना करना भी प्रज्ञा अपराध है। 8 मानसिक दोष होते हैं, वो कौन से होते हैं? ईर्ष्या, मान, भय, क्रोध, लोभ, मोह, मद, भ्रम, ये याद ही कर लेना मानसिक दोष। ये आपको हर जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आता है मानसिक दोष। ईर्ष्या, माह, भय, क्रोध, ईर्ष्या, मान, भय, क्रोध, लोभ, मोह, मद, भ्रम। ठीक है, तो यही 8 मानसिक दोष होते हैं। ईर्ष्या, मान, भय, क्रोध, लोभ, मोह, मद और भ्रम, ये सारे क्या होते हैं? मानसिक दोष होते हैं। इसके वशीभूत होकर कोई भी निंदित शारीरिक या मानसिक कार्य करना, इन सबको शिष्ट पुरुष प्रज्ञा प्राप्त करते हैं, जो समस्त रोगों का मूल कारण है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, प्रज्ञा प्राप्त का सूक्ष्म स्वरूप एवं प्रज्ञा प्राप्त का स्वरूप देखने वाले हैं, मतलब कैसा होता है। ठीक है, ये बताते हैं कि बुद्धिया विषम विज्ञानम विषमम चा परिवर्तनम, मतलब विषम विज्ञान मतलब कभी सत्य को असत्य और कभी अयथार्थ जानना, मतलब जो जैसी है उसको वैसी नहीं जानना, उसको विषम विज्ञान कहते हैं। मतलब कि बुद्धि के द्वारा किसी विषय का उचित यथार्थ ज्ञान ना होकर विषम ज्ञान होना क्या होता है? और उसके बाद कर्मों में क्या होना? विषम रूप से प्रवृत्त होना, मतलब अनुचित कर्म में प्रवृत्त होना ही प्रज्ञा प्राप्त का वास्तविक आंतरिक स्वरूप है। तो आंतरिक स्वरूप क्या समझ में आया? पहला विषम ज्ञान होता है, यानी जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ना समझना, उसे वैसी ज्ञान ना करना, उसे विषम ज्ञान बोलते हैं। और विषम ज्ञान होने के बाद विषम च प्रवर्तनम, और अनुचित चीजों पर प्रवृत्त होना, मतलब अनुचित कार्य करने, सब चीजें करना भी क्या है? प्रज्ञापराध है। ये प्रज्ञापराध का स्वरूप है। फिर बताते हैं मन के दो संबंध बताते हैं ये, कि
यह विषम विज्ञान अविषम प्रवृत्ति, दो चीजें ना, विषम विज्ञान अविषम प्रवृत्ति, पूर्णतः मन के नियंत्रण में रहने वाले विषय मतलब मन से गोचर है, यानी कि मन में रहने वाले विषय गोचर है, क्योंकि रज और तम सीधे मन के दोष हैं। सही बात है। इसलिए जब मन इन दोनों दोषों से युक्त होता है तब इंद्रियों द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक अनुचित कार्य प्रज्ञा अपराध बनकर जीव के पुनर्जन्म और दुखों का कारण बनता है। जब तक आप ये सब चीजें करोगे आपका पुनर्जन्म होता रहेगा, और जब भी पुनर्जन्म होगा तो इस दुनिया में आए हो तो दुख तो सहना पड़ेगा। तो इसी चीज की बात हो रही है। तो प्रज्ञा अपराधम जानियात मनसो गोचरम ही तत्व, इसका मतलब ये था। ठीक है, आगे चलते हैं। दोषों का क्षय, प्रकोप, प्रशमन और कर्मिक ऋतुचर्या देखते हैं। व्याधियों का मूल कारण का विस्तृत वर्णन करते समय अब देखो, अब हमने देखो धीरे धीरे स्मृति विभ्रंश देख लिया, अब काल संप्राप्ति देखने वाले हैं। ठीक है, काल संप्राप्ति की बात करते हैं। तो बताते हैं इसमें कि जिस प्रकार प्रकृति में ऋतुओं का परिवर्तन से वात पित्त कफ दोषों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है, क्षय होता है, प्रकोप होता है, प्रशमन होता है, ठीक उसी व्यवस्था के अनुसार काल का प्रभाव हमारे शरीर की धातुओं पर पड़ता है। यदि काल की इस स्वाभाविक संप्राप्ति की उपेक्षा की जाए, यानी कि अनदेखा किया जाए, नेग्लेक्ट किया जाए, तो ऋतुजन्य रोगों की उत्पत्ति अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋतुओं के त्रिविध योग देखते हैं। वही देखने वाले त्रिविध योग सबके देखेंगे। ठीक है, तो पहले ऋतुओं की देखते हैं। कालज रोगों की बात करने वाले हैं, ये जो काल की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके विस्तृत वर्गीकरण इसमें कर रखा। तो सबसे पहले देखो, आचार्य काल के उन सूक्ष्म पैमानों का वर्णन करते हैं जो शरीर में दोषों को कुपित कर स्वाभाविक कालज रोग उत्पन्न करते हैं। अब कालज रोग के कैसे कैसे होता है उसके रीजन देखने वाले हैं। अब बताते हैं ऋतुओं को वैषम्य होने से। शरद ऋतु से लेकर वर्षा तक 6 ऋतुओं की अपनी स्वाभाविक लक्षणों से क्या होना, मिथ्या योग होना, अति योग होना, हीन योग होना। और बताते हैं भोजन करते ही और भोजन पचते समय, भुक्त काल में कफ और भोजन पचते समय में पित्त, और भोजन पूरी तरह पच जाने पर पर्जन्य में वात का कोप होना, अथवा अकाल में भोजन करने से धातुओं का विकृत होना, ये सब क्या चीजें कालज रोग उत्पन्न करने वाले हैं। अहोरात्र के भाग की बात कर लेते हैं। दिन के पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न में तथा रात्रि के प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रहर में क्रमशः कफ पित्त वात का जो स्वाभाविक प्रकोप समय नियत है उसमें उत्पन्न होने वाले रोग को कालज रोग कहते हैं। ये सारे काल रोग के कारण है। ठीक है, और आगे चलते हैं। विषम ज्वर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे विषम ज्वर का भेद बताए हैं। अनियद्युष, द्वयग्राही, तृतीयक, चतुर्थक। अनियद्युष मतलब 24 घंटे में एक बार आने वाला, द्वयग्राही मतलब वही 2 दिन में आकर 1 दिन छोड़ने वाला। ठीक है, तृतीयक मतलब 1 दिन छोड़कर तीसरे दिन आने वाला, और चतुर्थक मतलब 2 दिन छोड़कर चौथे दिन आने वाला। तो इस तरीके से ठीक है, ये हैं विषम ज्वर के भेद बता रखे हैं इसमें। उसी अनियद्युष, द्वयग्राही, तृतीयक, चतुर्थक, ये सब बता रखे हैं। ठीक है, और ये सब क्या होता है, केवल अपने अपने विशिष्ट काल पर ही शरीर में प्रकट होते हैं और उसी समय इनका बल सर्वाधिक होता है, अतः ये भी कालज रोग हैं। तो विषम ज्वर भी कालज रोग में आते हैं। अब बात करते हैं अनागत चिकित्सा का नियम, बात करते हैं कि फ्यूचर की पहले आने से पहले ही चिकित्सा करने की बात हो रही है। रोग और रोगी के बल तथा काल के रहस्य को जानने वाले श्रेष्ठ वैद्य के लिए यह अनिवार्य नियम है कि वह इन समस्त कालज रोगों के वेग के आने के समय से पूर्व ही उसकी चिकित्सा प्रारंभ कर दे, ताकि दोष बलवान ना हो पाए। बोला है कि आने से पहले ही उसकी चिकित्सा कर देनी चाहिए एक वैद्य को। अब बात करते हैं स्वाभाविक कालज रोग, जैसे जरा, ये भी क्या कालज रोग है ना, काल के अनुसार ही आते हैं, जैसे बुढ़ापा आना, मृत्यु आना, इसकी बात करने वाले हैं। जो रोग मनुष्य के शरीर में काल के क्रमिक परिणाम यानी कि बीतने पर परिवर्तन होने के कारण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, जैसे जरा और मृत्यु, उन्हें आयुर्वेद में स्वाभाविक कालज रोग कहा गया है। अभी तक हम कालज रोग पढ़ने वाले थे, अब ये जो जरा और मृत्यु है ना, ये स्वाभाविक कालज रोग है। ठीक है, इसी को श्लोक में देखो, यहाँ बता रखा स्वभाव निष्प्रतिक्रिया। देखो, निष् मतलब नहीं, प्रति मतलब अपोजिट, क्रिया मतलब काम करना, यानी कि अपोजिट क्रिया इसके कुछ नहीं होते हैं, इसके मतलब कोई क्रिया ही नहीं होता, जो मर रहा इंसान उसको बचा नहीं सकते। तो वही बताते हैं। अग्निवेश की शंका का समाधान करते हुए आचार्य स्पष्ट करते हैं कि जो वस्तु पूर्णतः प्राकृतिक स्वभाव के अधीन है वह निष्प्रतिक क्रिया, मतलब कि जिसकी कोई विपरीत चिकित्सा या चुप काट ना हो, उसको निष्प्रतिक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे आयु और पुण्य के आत्यंतिक क्षय होने से होने वाली स्वाभाविक वृद्धावस्था और मृत्यु, दो चीजें बता रहा है। वृद्धावस्था और मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, आप इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। ठीक है, जो इंसान मर रहा है, जिसका टाइम हो चुका है, वो मरेगा ही, इसी को निष्प्रतिक्रिया बोला गया है। और फिर विमर्श में देखें तो अकाल में आने वाले जरा और अकाल मृत्यु, यानी कि बिना काल के बुढ़ापा आ गया और बिना काल की मृत्यु आती है, तो उसको उपचार रसायन सेवन, तप और महर्षि च्यवन की तरह योग पद्धतियों से निश्चित रूप से संभव है। हाँ, उसकी इलाज कर सकते हैं, परंतु काल के अंतिम परिणाम स्वरूप आने वाले स्वाभाविक मृत्यु निष्प्रतिक्रिया ही है। मतलब लेकिन जो अगर अंतिम समय आ गया है, जो फिर मृत्यु आ रही है, तो वो तो फिर निष्प्रतिक्रिया, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, ये बता रहे हैं। पुनर्जन्म कर्म का समय पर रोग रूप में पकना, इसकी बात करने वाले हैं अब। फिर कर्म, देखो काल का हो गया, काल परिणाम का, अब अभी कर्म का देखने वाले हैं। पूर्व शरीर, अब देखो अभी तक हम जो देख रहे हैं ना, रोगों के कारण जो देख रहे हैं, त्रिविध कारण थे। धीरे धीरे स्मृति विवरण हमने देख लिया, दिनों का धी का भी देख लिया, धृति का देख लिया, स्मृति का भी देख लिया, और फिर उसके बाद क्या था, काल और कर्म का परिणाम। तो काल हमने देख लिया, अभी काल रोग जो भी देखा, जो भी जैसे जैसे होता है वो हमने देख लिया। अब करने वाले हैं कर्म का। ठीक है, तो पहले कर्म का देख लेते हैं अब। तो पूर्व शरीर मतलब पिछले जन्म में जो शरीर था, उसमें जीवों के द्वारा किए गए क्रूर और निंदित कर्मों को शास्त्रों में दैव शब्द से संबोधित किया जाता है। तो अगर दैव शब्द हो, देखो यहाँ पे निर्दिष्टम दैव शब्द है, दैव शब्द से निर्दिष्ट किया जाता है कर्म। वैसे कर्म को जो क्या है, पौर्व देहिकम, जो पहले जो देह में यानी पिछले शरीर में जो कर्म किया गया है, उस कर्म को देव शब्द से संबोधित किया जाता है। वह देव कर्म भी समय के प्रभाव से पक कर
ही मनुष्य में भयानक रोगों का मूल कारण बनता है। समझ में आया? तो ये जो देव कर्म होते हैं, पिछले जन्म में किए गए क्रूर और निंदित कर्म होते हैं, ये समय के साथ पककर एक भयानक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ब्राह्मण हत्या किया हो या प्रदन हरण किया हो, ऐसे घोर पाप किए हों, तो वह पाप शिशु के जन्म लेते ही तुरंत कुष्ठ या पाप रोग उत्पन्न नहीं करता। यानी कि तुरंत नहीं होता कि पैदा होते ही तुरंत बीमारी हो गया, बल्कि कालांतर में, यानी कि समय बीतने पर, जब उस विशिष्ट पाप कर्म की पाक अवस्था निफल देने के समय उपस्थित होती है, तभी वो शरीर में कुष्ठ आदि व्याधियों के रूप में फूटता है। और अतः देवजन्य रोग भी एक प्रकार से कालज ही है। तो ये भी कालज रोग ही है। ठीक है, जो पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म की वजह से जो होता है। ठीक है, अब देखने वाले हैं भोग से ही महान कर्मों का अत्यंत क्षय और कर्म रोगों की शांति देखने वाले हैं। तो ब्रह्मांड में कोई ऐसा कोई भी महत मतलब अत्यंत उग्र और बड़ा कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, महत कर्म नहीं है, जिसका फल जीव को अनिवार्य रूप से भोगना ना पड़े। मतलब जो भी कर्म आप करोगे, चाहे बड़े हो या छोटे हो, उसका फल भोगना पड़ेगा। उग्र पापों का फल बिना भोगे कभी भी नष्ट नहीं होता। कर्म रोजों का लक्षण देखते हैं, ये इसी को देखो श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही देखो जो समझा रखा ना, वही सेम टू सेम ऊपर श्लोक में लिखा है। ना ही कर्म महत किंचित फलम यस्य न भुज्यते। मतलब कि ऐसा कोई भी महान कर्म नहीं है जिसको फल नहीं भोगते। क्रियागना अब देखने वाले हैं, देखो ये क्रियागना क्या होता है, वैद्यकीय चिकित्सा के उत्तम फल को भी नष्ट कर देते हैं। नष्ट क्रियागना मतलब क्रिया मतलब वही जो वैद्य चिकित्सा करता है उसको क्रिया बोलते हैं, और घना मतलब नष्ट करना, मतलब क्रिया को नष्ट कर देते हैं। इसी के बाद क्रियागना कर्मजा रोगा, ये रोग कैसे होता है, कर्म वाले रोग होते हैं, ये इसको कर्मजा रोग बोलते हैं, जो कर्म की वजह से जो रोग होते हैं। ठीक है, तो पहले इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो रोग शुद्ध रूप से पूर्व जन्म के पापों से उत्पन्न होते हैं, जो बीमारी विशुद्ध रूप से पूर्व जन्म के पापों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें कर्मज रोग कहते हैं। ठीक है, कर्मज रोग समझ में आया। ये रोग सामान्य औषधि प्रवृत्तियों और वैद्य के द्वारा चिकित्सा के उत्तम फल को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसा कर्मज रोग सामान्य चिकित्सा से शांत नहीं होते। शांत कैसे होते हैं, प्रायश्चित से होते हैं, दैवोपास्य चिकित्सा से होते हैं, अथवा भोग के द्वारा उस जन्मांतरीय पाप कर्म का अत्यांतिक क्षय, मतलब कि तत्क्षयात हो जाता है, तभी वह स्वतः शांत हो जाते हैं। इसी को परशमन यान्ति तत्क्षयात बोला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, देखो हमने अब ये भी देख लिया। ठीक है, अब दोनों देख, तीन रीजन थे ना, पहला था धीर धृति स्मृति विभ्रंश, दूसरा था काल और कर्म परिणाम, अब तीसरा है असात्म इंद्रियार्थ संयोग बोला। असात्म था ना, असात्म अर्थागम, तो उसी की बात करने वाले हैं। असात्म अर्थागम मतलब अर्थ मतलब वही शब्द स्पर्श रूप और गंध का असात्म संयोग। तो असात्म में कौन सा, अतियोग मिथ्या योग और अयोग आ जाएगा। तो सारे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों को हम अतियोग अयोग और मिथ्या योग करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये है ना, ये हर जगह आपको रोग निदान में भी आपको मिल जाएगा, योग मिथ्या योग अतियोग बताने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, श्रोत इंद्रिय का अब देखते हैं अतियोग और अयोग। ठीक है, पहले देखो श्लोक देखो, अति उग्र शब्द श्रवणात्, मतलब कि अति उग्र शब्द को सुनना। श्रवणात् सर्वशो नाचा, बिल्कुल भी ना सुनना। और शब्द नाम च अति हीना नाम भवंती श्रवणात् जड़ा। मत देखो, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अति योग में कौन कौन सा, बादलों को फटने जैसी अत्यधिक गगन भेदी या अति उग्र ध्वनियों को निरंतर सुनना, वो अति योग में चला जाता है ना। अति उग्र शब्द श्रवण, ये सब अति योग में चला जाता है। ठीक है, वो अति उग्र ध्वनियों को निरंतर सुनना। फिर अयोग में क्या जाता, श्रवणात् सर्वशो नाचा, मतलब कुछ भी ना सुनना, क्या किसी भी शब्द को ना सुनना। ठीक है, अथवा अत्यंत हीन व मंद शब्दों को सुनने को प्रयत्न करना। फिर था ना शब्द चाहे अतिहीना नाम, यानी कि अतिहीन शब्दों को सुनना या किसी भी शब्द को ना सुनना, ये अयोग में हो जाता है। इन दोनों कारणों से क्या होता है, कान की सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है, मतलब कि बहरा हो जाता है। उसी को जड़ बोला गया। देखो यहाँ पे श्रवणाथ जड़ा, जड़ा था ना यहाँ श्लोक में, देखो जड़ा, इसी को जड़ बोला गया। अब मिथ्या योग देखो, मिथ्या योग में ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिथ्या योग में किसकी वजह से होता है, परुष, भीषण, अशस्त, अप्रिय, व्यसन सूचक। ठीक है, ये जो है ना, ये परुष, भीषण, अशस्त, अप्रिय और व्यसन सूचक, ये पांच ऐसे टर्म्स हैं जिसको याद रख लेना, ये मिथ्या योग में आते हैं। ठीक है, तो मिथ्या योग होता क्या है। ठीक है, पहले देखो, कर्ण इंद्रियों का ऐसा विकृत शब्दों के साथ संयोग होना जो मानसिक और शारीरिक रूप से आघात पहुंचाते हैं। दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से आघात पहुंचाते हैं, उसे मिथ्या योग कहते हैं। और इसमें कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से हैं, परुष मतलब कठोर या गालियां सुनना, फिर भीषण मतलब भय पैदा करने वाली सिंहानाद आदि, अशस्त मतलब अमंगलकारी शब्द, अप्रिय मतलब मन को ठेस पहुंचाने वाला, व्यसन सूचक मतलब विपत्ति या मृत्यु को समाचार देने वाले शब्द। ये जो पांच शब्द है, परुष, भीषण, अशस्त, अप्रिय और व्यसन सूचक, ये मिथ्या योग के कारण बनते हैं। ठीक है, अब स्पर्श की शब्द हो गया, स्पर्श की देखते हैं, अतियोग, मिथ्या योग और अयोग देखते हैं। अतियोग स्पर्श का क्या होगा, अत्यधिक उष्ण या अत्यधिक शीत वस्तुओं को बार बार त्वचा से स्पर्श करना, मतलब कि वो ये देखो असंस्पर्श, अति संस्पर्श। देखो अति संस्पर्श मतलब अति बार बार क्या करना, ज्यादा उष्ण और ज्यादा शीत वस्तुओं को बार बार स्पर्श करना। फिर अयोग में क्या हो जाएगा, हीन स्पर्श, ये देखो हीन स्पर्श हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, देखते हैं। हीन स्पर्श मतलब प्राकृतिक हवा जल स्पर्श योग आवश्यक बाह्य वातावरण से त्वचा का सर्वथा असंस्पर्श। ठीक है, असंस्पर्श रखना, इसी को असंस्पर्श बोला है। ये आ गया हीन योग में या अयोग में बोल सकते हैं। ठीक है, अब मिथ्या योग की बात करते हैं। मिथ्या योग में क्या आ जाएगा, देखो मिथ्या योग में आ जाएगा ये भूत विष वाता नाम कालेनागत। ठीक है, मतलब भूत मतलब वो भूत नहीं। ठीक है, भूत मतलब होता है सूक्ष्म उत्पादक बैक्टीरिया या जीवाणु की बात हो रही है। ठीक है, और विष वाता नाम मतलब विषैली गैसों से मिश्रित विष वायु का स्पर्श होना। ठीक है, और अथवा प्रकृति के ऋतु नियम के विपरीत ग्रीष्म ऋतु में
अत्यधिक गर्म स्नेह का और शीतकाल में अत्यधिक ठंडी या गर्म वस्तुओं का संसर्ग होना, ये भी मिथ्या योग है, ठीक है। तो मिथ्या स्पर्श में आया। मिथ्या मतलब भूत और विष वातानाम यानी सूक्ष्म या बैक्टीरिया आदि का स्पर्श होना और विषैली वस्तुओं से स्पर्श होना। और ये मतलब कि स्नेहन कर्म जो होता है, अब गर्मी के टाइम में ज़्यादा गर्म स्नेह से संसर्ग करना या फिर शीतकाल में अत्यधिक ठंडी वस्तुओं से संसर्ग करना, ये भी मिथ्या योग में आता है, ठीक है। अब रूप का देखते हैं, अति योग, मिथ्या योग और हीन योग, ठीक है। रूप का अति योग पहले देखते हैं। रूप का अति योग क्या हो गया? भास स्वर, रूपों को टकटकी लगाकर निरंतर देखना, मतलब अति दर्शनात्, यानी कि देखो भास भासवताम, रूपा नाम भासवताम, दृष्टि विनिश्यति अति दर्शनात्, यानी कि बहुत चमकदार चीजों को टकटकी लगाकर देखना अति योग में आ जाता है। और अयोग में क्या जाता है? देखो दर्शनाच्च अति सूक्ष्म नाम सर्वश्च अपि दर्शनात्, मतलब कि देखो क्या अति सूक्ष्म नाम मतलब कि बहुत अति सूक्ष्म वस्तुओं को कम रोशनी में देखना। और इसमें और भी आता है, जैसे घोर अंधकार में रहना जिससे आंखों से सर्वथा अदर्शन हो, मतलब कुछ दिखाई न दे, ठीक है। यहाँ पे सर्वश्च अपि अदर्शनात् मतलब दिखाई न दे। और अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखना भी अयोग में आता है। और अत्यधिक श्रम करना, इससे नेत्रों की दृष्टि नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये सब चीजें अत्यधिक सूक्ष्म वस्तुओं को देखना और बिल्कुल भी ना देखना बोल सकते हैं, अंधकार में रहना जिससे कोई वस्तु दिखाई न दे, तो ये भी इससे अयोग होता है। और अयोग से क्या होता है? नेत्रों की दृष्टि नष्ट हो जाती है। अब मिथ्या योग देखता है। देखो अयोग अति योग तो मालूम होता है, मिथ्या योग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये टर्म दे रखा, द्विष्ट, भैरव, विभत्स, दूरदर्शन, अतिश्लिष्ट और तामस रूप, ये 5 से 6 टर्म्स हैं जो मिथ्या योग में आते हैं। द्विष्ट मतलब किसी तीव्र नफरत हो, जिससे तीव्र नफरत हो उसको देख लिया। भैरव मतलब भयानक डरावना दृश्य को देखना। विभत्स मतलब सड़ी गली वस्तुओं को देखना जो घृणास्पद, मतलब बहुत जिससे घृणा आती हो वो चीजें देखना। दूरदर्शन मतलब अत्यधिक दूरी से देखना। अतिश्लिष्ट मतलब अत्यधिक समीप से देखना, ठीक है। तामस रूप मतलब घोर डरावने अंधकारमय दृश्यों को देखना। तो ये 6 टर्म्स हैं, 6 ऐसी चीजें हैं जिसको देखने से मिथ्या योग होता है, ठीक है। द्विष्ट, भैरव, विभत्स, और देखो श्लोक में भी देखो, द्विष्ट, भैरव, विभत्स, और फिर दूर अतिश्लिष्ट दर्शनात्, ठीक है। ये सारी चीजें। और यहाँ पे तमसा नाम, यानी कि वही तामस रूपों को देखना, ये मिथ्या योग में आ जाते हैं। अब हो गया रस के देखने वाला। इसके बाद फिर गंध, रस और गंध देखने वाले हैं, ठीक है। रस में देखें तो यहाँ पे देखो किसी एक ही रस का अत्यधिक सेवन करना, ठीक है। इसी को अत्यादान कहते हैं, इसी को अतियोग कहते हैं। और फिर अयोग क्या हो जाएगा? रसों को सर्वथा ना लेना, मतलब कि ना टेस्ट करना या अल्प मात्रा में लेना, उसको अनादान, इसको अयोग बोलते हैं। अत्यादान, अनादान, इसी को ओक साथ में। ओक साथ में मतलब शरीर के लिए जो भोजन अनुकूल है, ठीक है, वो ओक साथ में होता है। लेकिन ओक साथ में ना लेता है, ठीक है। ओक साथ में के सर्वथा विपरीत हानिकारक विषैले स्वादों को विषम रुचि से खाना, तो उसे मिथ्या योग कहते हैं, ठीक है। ओक साथ में के सर्वथा विपरीत चीजों को चखना या खाना, उसी को मिथ्या योग बोलते हैं। फिर गंध की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया रस का हो गया। अति योग क्या हो गया? एक ही वस्तुओं का एक ही रस का अत्यधिक सेवन करना, फिर अल्प मात्रा में सेवन करना या फिर सर्वथा ना करना, हो जाएगा अयोग, अनादान जिसको बोला। और ओक साथ में के विपरीत वस्तुओं का सेवन करना, ठीक है, टेस्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं? मिथ्या योग हो गया। अब गंध की देख लेते हैं। अत्यधिक तीक्ष्ण गंध, जैसे तेज केमिकल को सूंघना, वो अति योग हो जाएगा। देखो अति योग में देखते हैं अति तीक्ष्ण नाम और अति मृदु, मतलब कि किसी गंध का अनुभव न करना या अति मृदु सूंघना, ये अयोग हो जाता है। और फिर सड़ी गली, जैसे पूती मतलब सड़ने वाली गंध। भूत मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। विषैले गैसों की गंध, अप्रिय गंध या अकाल में अस्वाभाविक रूप से उत्पन्न दुर्गंधों का नासिक से संयोग होना, ये मिथ्या योग होता है। तो मिथ्या योग में क्या क्या आ जाएगा? पूती, भूत, विष्ट, द्विष्ट, गंध, ठीक है, ये मिथ्या योग में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। असात्म का यथार्थ स्वरूप एवं इंद्रिय रोगों की उत्पत्ति देखते हैं। असात्म की सटीक परिभाषा, असात्म कहते हैं किसको? पहले ये देखते हैं। जो रूप, रस, शब्द, स्पर्श आदि विषय इंद्रियों के माध्यम से क्या होता है? ग्रहण किए जाने पर जीवात्मा के साथ अनुकूलता पूर्वक एक रूपता में ना मिल सके, इसी को श्लोक में यन्न याति सहात्मताम बोला। देखो यहाँ पे यन्न याति सहात्मताम बोला है, मतलब कि जीवात्मा के साथ अनुकूलता पूर्वक एक रूपता में ना होना। मतलब इसका कहने का मतलब है जो शरीर और आत्मा के लिए सर्वथा अहितकर या पीड़ादायक हो, ठीक है, उसे असात्म कहते हैं, ठीक है। तो इसी को असात्म इति क्या होता है? तद विद्यात उसे कहते हैं जो यन याति सहात्मताम, जो क्या हो? आत्मा के लिए और शरीर के लिए अहितकर हो, मतलब कि जीवात्मा के साथ अनुकूलता पूर्वक एक रूपता में ना मिल सके, उसे ही असात्म कहते हैं। और इसके विपरीत जो हितकर होता है वो असात्म होता है, ठीक है। अब इंद्रिय रोग की बात करते हैं। देखो हमने अब तक कालज रोग, स्वाभाविक कालज रोग देखा, कर्मज रोग देखा, अब इंद्रिय रोग देखते हैं। शब्द, स्पर्श आदि विषयों के स्त्रीविद, मतलब कि मिथ्या, अतिहीन, असात्म संयोग से भी जो भयानक शारीरिक व्याधियां उत्पन्न होती है, विद्वान लोग उन्हें इंद्रियक रोग कहते हैं। मतलब जो शब्द, स्पर्श विषयों के स्त्रीविद असात्म संयोग से जो भी भयानक रोग उत्पन्न होता है, उसे इंद्रियक रोग कहते हैं। क्योंकि इसमें क्यों होता है? क्योंकि ये इंद्रियों के विकृत होने से पूरा भौतिक अधिष्ठित शरीर रोग आक्रांत हो जाता है। तो इंद्रियक रोग समझ में आया कि इंद्रियों का असात्म मिथ्या, अतिहीन होने की वजह से किसके संयोग होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से, तो उससे व्याधियां उत्पन्न होती है, जिससे उसे ही इंद्रियक रोग कहते हैं। संयोग ही एकमात्र सुख। अब देखते हैं यहाँ पे दुर्लभ
यहाँ पे देखो, संयोग ही एकमात्र सुख का कारण है। सुख का कारण यहाँ बता रखा है और इसकी सुदुर्लभ बता रखा है, मतलब ये क्यों कठिन है। बताते हैं कि महर्षि आत्रेय पूर्वोक्त विषयों को संक्षिप्त करते हुए बताते हैं कि बुद्धि, धृति, स्मृति का भ्रंश, जिसको प्रज्ञावाद बोलते हैं, काल और कर्म की संप्राप्ति, ये भी देख लिया हमने, और साथ में इंद्रियार्थ संयोग, ये भी देख लिया हमने। यही संसार में कभी शांत न होने वाली शारीरिक मानसिक दुख रूपी वेदनाओं के मुख्य कारण है। हमने ये अभी तक यही तो पढ़ रहे थे, 3 कारण है संसार के क्या होने का, दुख होने का, ठीक है। तो ये 3 कारण को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया और अच्छे से देखा, एक सबको एक करके, ठीक है। तो इसी को बोला संयोग सुदुर्लभ क्यों बोला इसको, क्योंकि जीवन में केवल एक संयोग है, मतलब कि संतुलित दृष्टिकोण, ऋतु साथ में इंद्रियों का हितकर मर्यादित उपयोग, संयोग ही है जो आत्यंतिक सुख और पूर्ण आरोग्य का एकमात्र कारण है, संयोग। परंतु संसार के मनुष्य की बुद्धि निरंतर राग द्वेष वासनाओं से आबद्ध रहने के कारण यह त्रैकालिक संयोग प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन और दुर्लभ होता है। इसी को सुदुर्लभ बोला है, ठीक है। सुख हेतु किस संयोग ही है, संयोग जो कि सुदुर्लभ है, प्राप्त करना इसको बहुत कठिन है। अब देखते हैं, इंद्रियां और विषयों का सुख दुख होने के कारण नहीं है, योग ही है, ठीक है। योग बता, सुख दुख का कारण क्या है ये बता रहे हैं, कारण कौन है, इंद्रियां हैं या फिर कुछ और है, तो उसी की बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, चतुर्विध योग का तार्किक प्रमाण दे रखा है कि मनुष्य अज्ञानतावश सोचता है कि बाह्य वस्तुएं यानी कि विषय या उसकी आंख कान आदि इंद्रियां उसे दुख या सुख दे रही हैं। आचार्य इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि इंद्रियां और विषय स्वतंत्र रूप से सुख दुख के कारण नहीं है, इंद्रियां या उसके विषय सुख दुख के कारण नहीं होते हैं। बोलते हैं सुसुप्ति मतलब गहरी नींद या अचेतन अवस्था में इंद्रियां भी शरीर में मौजूद रहती हैं और बाहर उनके विषय भी विद्यमान रहते हैं, परंतु चूंकि उस समय उनके बीच कोई व्यवहारिक संबंध या संयोग नहीं होता, इसलिए जीव को ना तो बीमारी होती है और ना दुख, ना ही सांसारिक सुख होता है। मतलब कि जब गहरी नींद में होता है, अचेतन अवस्था में होता है, तो उस वक्त भी इंद्रियां होती हैं और शरीर के बाहर उसके विषय भी होते हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज़ का, ना दुख का, ना सांसारिक सुख का, ना बीमारी का, किसी चीज़ को फील नहीं कर पाता। अतः इसलिए बताते हैं कि यह अकाट्य सिद्ध सिद्धांत है कि सुख और दुख का एकमात्र वास्तविक हेतु केवल 4 प्रकार का योग। पहला समयोग, और तीसरा अतिहीन और मिथ्या योग। समयोग से सुख का अनुभव होगा और अतिहीन और मिथ्या योग का दुख का अनुभव होगा, ठीक है। ये 4 ही हैं जो सुख और दुख का कारण है। 5 तत्वों की अनिवार्यता की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे देखो कि आत्मा, इंद्रिया, मन और बुद्धि और विषय, जिसको गोचर यहाँ पे बोला है, ठीक है, श्लोक में। आत्मा, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय और शारीरिक कर्म, इन मूलभूत तत्वों के सक्रिय और सहयोग के बिना ब्रह्मांड में किसी भी जीव को ना तो सुख की अनुभूति हो सकती है और ना ही दुख की। ज्ञान का प्राकट्य इन्हीं के समष्टिगत संबंध पर निर्भर है, ठीक है। तो ये जो है ना, आत्मा, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विषय और शारीरिक कर्म, यही सुख दुख की, इसी से सुख दुख की अनुभूति होती है। द्विविध वेदना प्रवर्तक देखते हैं, समस्त सुख दुखात्मक संवेगात्मक वेदनाओं को शरीर में प्रवृत्त करने वाले मुख्य रूप से केवल 2 ही मार्ग हैं। वो कौन कौन सा है, एक शारीरिक मार्ग, एक है मानसिक मार्ग। मार्ग में क्या है, स्पर्शन इंद्रिय मतलब त्वचा का बाह्य विषयों के साथ होने वाला भौतिक सम या विषम स्पर्श, और दूसरा है मानसिक, मन के भीतर होने वाले विचारों और कल्पनाओं का आंतरिक मानस स्पर्श। ये 2 ही कारण है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं तृष्णा और सुख दुख का अटूट चक्र। अब देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे एक लूप बना रखा है। यहाँ देखो, आचार्य आचार्य क्या करते हैं, तृष्णा और संसारिक दुखों के बीच एक अंतहीन चक्र को प्रकट करते हैं। वो कैसे करते हैं, बताते हैं कि पूर्व में भोगे गए अनुकूल सुखों से मनुष्य के भीतर इच्छा जन्म लेती है। इच्छा कैसे जन्म लेती है, मन पूर्व में भोगे गए अनुकूल सुखों से इच्छा जन्म लेती है, और पूर्व में भोगे गए दुखों से द्वेष उत्पन्न होता है, ठीक है। दुख से द्वेष और सुख से इच्छा, और इच्छा और द्वेष के इसी मिश्रित उग्र रूप को तृष्णा कहते हैं, ठीक है। और तृष्णा क्या होता है, इच्छा और द्वेष के मिश्रित उग्र रूप को तृष्णा कहते हैं। और ये तृष्णा क्या होता है, सुख दुख से पैदा होती है, हमें पता है। और फिर ये तृष्णा क्या करता है, दोबारा नए सुख दुख का मूल कारण बन जाता है। तो एक लूप बन गया ना। देखो लूप कैसे बना, पहले क्या हुआ, इच्छा बना किससे, पूर्व जन्म में किए गए सुख से, ठीक है। और पूर्व जन्म में दुखों से क्या बना, द्वेष, यानी कि पहले पूर्व जन्म में क्या हुआ, सुख से इच्छा बना और फिर दुख से द्वेष बना, फिर इच्छा द्वेष दोनों मिलकर क्या बने, तृष्णा बने। अब तृष्णा सुख दुख से तो बना ही है, हमको पता है। और फिर तृष्णा फिर ये सब चीजें उत्पन्न करता है, क्या, इच्छा और द्वेष, ठीक है। यही बोल रहा है, दोबारा नए सुख दुखों का मूल कारण बनता है ये कौन, डिजायर। अब सुख दुख का मूल कारण बनेगा, और जब सुख होगा तो फिर से इच्छा पैदा होगा, और जब दुख होगा तो फिर से द्वेष पैदा होगा, फिर से ये रिपीट होने लगेगा। समझा, देखो ये कहने का मतलब है, देखो सुख, पूर्व जन्म का सुख से क्या होता है, सुख से बनेगा इच्छा पैदा होगा, ठीक है। और दुख से हो जाएगा द्वेष उत्पन्न। और सुख और इच्छा और द्वेष ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इसके उग्र रूप को ही तृष्णा बोलते हैं, ठीक है। अब तृष्णा पता है इन दोनों से उत्पन्न हुआ है। अब ये क्या उत्पन्न करता है, फिर से क्या उत्पन्न करता है, सुख और दुख उत्पन्न करता है, ठीक है। सुख और दुख उत्पन्न करता है। अब सुख दुख क्या करेंगे, सुख फिर से क्या बनाएगा, इच्छा पैदा करेगा, और दुख फिर से द्वेष बनाएगा। तो ये बन गया ना लूप, तो इसी को बोल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं,
ये यही तृष्णा जीव को मजबूर करती है कि वेदना के आश्रयभूत नए भौतिक शरीर और मन को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहे, मतलब कि पुनर्जन्म धारण करे। मतलब यही तृष्णा है, यही इच्छा, द्वेष, ये सब चीजें हैं जो पुनर्जन्म का कारण बनती है। यदि जीव इस तृष्णा का त्याग कर दे, यानी कि इसी को अनुपादन बोला, ठीक है, इसी को अनुपादने बोला श्लोक में, अनुपादाने, तो शरीर और विषय का बंधनकारी स्पर्श ही समाप्त हो जाएगी, जिससे समस्त वेदनाओं का सर्वथा विलोप निश्चित है। अगर इस तृष्णा को त्याग कर दे तो ये जो मृत्यु और जन्म का चक्र है क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। अब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, वेदनाओं को के अधिष्ठान क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर अधिष्ठान की बात हो रही है, तो वेदनाओं का अधिष्ठान देखते हैं। देखो वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है, तो यहाँ बताते हैं, समस्त सुख और दुख वेदनाओं का वास्तविक और एकमात्र अधिष्ठान है। क्या है? मन तथा ज्ञान इंद्रियों से युक्त जीवित पंच भौतिक शरीर ही है, जिसी को देहश्चा स इंद्रिय बोला। देखो यहाँ पे देखो, वेदना नाम अधिष्ठानम, वेदना का अधिष्ठान क्या है? मनो देहश्चा स इंद्रिय, यानी कि मन और इंद्रियों से युक्त देह, यानी शरीर, पंच भौतिक शरीर है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान में आंसर क्या है? पंच भौतिक शरीर। इसका अपवाद क्या क्या ये देख लेते हैं। शरीर के निम्नलिखित अंगों में जीव तांत्रिक परिवार सक्रिय न होने के कारण इनमें वेदना अनुभव बिल्कुल नहीं होता। देखो वेदना किसमें? शरीर में होता है, लेकिन शरीर में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे वेदना नहीं होता, वो हमें भी पता है। वो कौन कौन से? केश, लोम, नखाग्र और अन्न, मल द्रव, ये सब चीजें जो हैं इसमें वेदना नहीं होती। केश मतलब सिर के बाल में वेदना नहीं होती, लोम में भी नहीं होता, नखाग्र में भी नहीं होता, अन्न का मल में भी नहीं होता, और द्रव के मल मतलब मूत्र और पसीने में भी नहीं होता, और मूत्र पुरुष में भी नहीं होता। तो इन 5 चीजों में हमें वेदना नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि सर्व वेदना की निवृत्ति कहाँ है, मतलब कि निवृत्ति में समाप्ति कहाँ, या वेदना की समाप्ति कब होगी, कहाँ होगी, तो उसी की बात करने वाले हैं। अब आ गए मोक्ष और योग की बात आ जाएगी इसमें वेदना की समाप्ति के लिए। देखो यहाँ पे अग्निवेश ने 22वें प्रश्न का अचूक समाधान देते हुए महर्षि आत्रेय घोषणा करते हैं कि समस्त दुख और व्याधि रूपी वेदनाओं का सर्वथा विनाश केवल 2 ही अवस्था में संभव है, और वो 2 अवस्था कौन कौन से हैं? योग और मोक्ष। कौन से हैं? योग और मोक्ष। ठीक है, योग की सिद्ध अवस्था में और अत्यंत मोक्ष की प्राप्ति होने पर ही आप वेदना से मुक्ति पा सकते हो। अब आगे देखते हैं, दोनों में गुणात्मक अंतर देखते हैं। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष क्या होता है? निवृत्तिनी शेषा, और योग क्या होता है? मोक्ष प्रवर्तक। श्लोक में देखो, तो इसी को नीचे समझा रखा। मोक्ष क्या होता है? निवृत्ति शेषा, मतलब कि मोक्ष की अवस्था में समस्त दुखों और जन्म मरण की संपूर्ण रूप से समूल आत्यंतिक निवृत्ति, मतलब समाप्ति हो जाती है, जिसके बाद दुख की पुनः उत्पत्ति कभी नहीं होती। यहाँ समझा, संपूर्ण रूप से समूल यानी जड़ से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति मतलब समाप्त हो जाता है, क्या? मोक्ष की अवस्था में। ठीक है, और योग क्या होता है? योग की चित्त वृत्ति निरोधात्मक अवस्था, और शरीर के रहते हुए जीव को वशी बनाती है। ठीक है, और संचित कर्मों का नाश करके अंततः मोक्ष को दिलाने वाली, जिसको मोक्ष प्रवर्तक कहते हैं। मोक्ष प्रवर्तक मतलब मोक्ष को दिलाने वाली मुख्य प्रेरक शक्ति बनती है। तो यही 2 ही रास्ते बताए हैं जिससे आप वेदना से छुटकारा पा सकते हो, या फिर निवृत्ति पा सकते हो, समाप्ति हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्या है? निवृत्ति शेषा, मतलब कि पहला है मोक्ष। मोक्ष को क्या बोला है? निवृत्ति शेषा, संपूर्ण रूप से समूल अत्यंतिक निवृत्ति। ठीक है, और दूसरा है मोक्ष, योग जो है मोक्ष प्रवर्तक। अब इन दोनों के बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें बता रखा है योग के बारे में। ठीक है, देखो, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात्, यानी कि आत्म इंद्रिय मन और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रवर्तते क्या होता है? दुख। ठीक है, सुख दुख होता है। अनारंभात आत्मस्थे मनसी स्थिरे, फिर निर्वर्तते तद उभयम वशित्वम च उपजायते शरीरस्य योगाज्ञास्तम योगम ऋषियो विदु, यानी कि योग जानने वाले को ऋषि क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। इसको नीचे देख, शानदार एक्सप्लेन कर रखा। सुख दुख कब होती है? जब क्या होता है? आत्म इंद्रिय मन और अर्थ नाम सन्निकर्ष होता है, तो उसी को बोलते हैं, जब आत्म इंद्रिय मन और अर्थ का सन्निकर्ष होता है तब संसार में सुख दुख की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बताते हैं, जब योगी पुरुष अभ्यास या वैराग्य के द्वारा क्या करता है? आत्मस्थे मनसी स्थिर, यानी कि आत्मा में मन को स्थिर करता है। वही चीज है, चंचल मन को इंद्रियों के बाह्य विषयों से खींचकर शुद्ध आत्मा में पूर्णतः स्थिर कर लेता है। इसी को आत्मस्थे मनसी स्थिर बोला, यानी कि आत्मा में स्थिर कर लेता है, तब बाह्य विषयों के प्रति किसी भी नए राग द्वेष रूपी कार्य का आरंभ नहीं होता। इसी को अनारंभात बोला है। जब क्या होगा? जब देखो मन आत्मा में स्थिर हो जाएगा। योगी पुरुष क्या करता है? अपने योग से चंचल मन को आत्मा में स्थिर कर लेता है, जिसकी वजह से अब आत्मा में स्थिर हो गया तो अब कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कार्य कर पाएगा? क्योंकि वो अपने न ही वो इंद्रियों से जुड़ पाएगा, और न ही इंद्रिया विषयों से ज्ञान प्राप्त कर पाएगी, जिसकी वजह से अनारंभात हो जाएगा, कोई कार्य नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या होगा? यहाँ पे देखो, निर्वर्तते तद उभयम मतलब दोनों, कौन? सुख और दुख, दोनों पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्थूल पंचभौतिक शरीर के रहते हुए भी पूर्णता क्या हो जाता है? वशी हो जाता है, और शरीर के इसी परम सिद्ध अवस्था को योग के ज्ञाता, यानी किसी को योग ज्ञाता मतलब योग ज्ञास्तम, योग के ज्ञाता महर्षि योग कहते हैं। तो योग का डेफिनेशन इसको याद रख लेना। ठीक है, और पतंजलि भी इसे योग चित्त निवृत्ति निरोधा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं योगियों का 8 स्वाभाविक सिद्धियां।
ये भी इंपॉर्टेंट है। योगियों के 8 सिद्धियां होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो कितने खतरनाक खतरनाक सिद्धियां होती है, इनमें खतरनाक शक्ति आ जाती है, बिल्कुल बोलते हैं ना फैंटेसी वाली सुपरनेचुरल पावर, उसी की बात हो रही है अब। जब योग की चरम सिद्धि प्राप्त होती है तो रज और तम से सर्वथा मुक्त शुद्ध सत्व गुण के चित्त में समाहित होने से योगियों का ईश्वर के समान 8 प्रकार का अलौकिक ऐश्वर्य बल प्राप्त होता है। 8 प्रकार का है। पहला आवेश। आवेश मीन्स अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवित शरीर में प्रवेश कर जाने की, दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाना, उसी को आवेश बोलते हैं। चेतसो ज्ञानम, यानी कि सामने बैठे व्यक्ति के मन के विचारों को सीधे जान लेना। फिर छंदतः क्रिया, शब्द स्पर्श आदि भौतिक अर्थों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित या प्रकट करना। दिव्य दृष्टि, यानी बिना आंखों के आवरण के अत्यधिक दूरस्थ या छिपी अतीन्द्रिय वस्तुओं को देख पाना। दिव्य स्रोत, मतलब कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने की सूक्ष्म ध्वनि सुन लेना। स्मृति, समस्त सृष्टि के तत्वों का अबाधित स्मरण। कांति, मतलब शरीर में देवताओं को जैसे दिव्य प्रभा का प्रकट होना। आदर्शनम, मतलब जब चाहे सबके सामने खड़े रहकर भी अपने शरीर को अंतर्धान, मतलब गायब कर लेना। भाई इतनी खतरनाक शक्ति है, देख लो, ये तो शक्तिमान हो रहा है बिल्कुल। तो ये टोटल 8 ऐसे हैं गुण हैं जो योगियों में पाए जाते हैं। तो इसी को देखो, आवेश, चित्सो ज्ञानम, अर्थानाम, छंदता, क्रिया, दृष्टि, श्रोतम, स्मृति, कांति, आदर्शनम, ये दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो सिद्ध योगियों में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मोक्ष की अकाट्य परिभाषा। मोक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। मुक्ति के दो, देखो नीचे देखो, महर्षि आत्रेय मोक्ष के वास्तविक दार्शनिक स्वरूप को केवल 2 पंक्तियों में पूर्णतः स्पष्ट कर देते हैं। पहले मोक्ष देखो, मोक्ष क्या है? रजो तमो अभावात, रज और तम की अभाव होना, ठीक है। और फिर बलवत कर्म संशयात, और वियोग सर्व संयोग पुनर्भव उच्यते। देखो यहाँ पे सब समझा रखा है। देखो पुनर्भव क्या होता है, ये सब सारी चीजें हमने समझा रखा है। जब मन और चित्त से बंधन के मूल कारण रज और तमो गुण का अत्यधिक अभाव हो जाता है, क्या होता है? जब मन और चित्त से बंधन के मूल कारण क्या होता है? रज और तमोगुण। ये किसके? मन और चित्त के बंधन के मूल कारण है। अगर ये इसका अभाव हो गया, और दूसरा क्या इसमें ले रखा? संचित व प्रारब्ध रूपी समस्त बलवान कर्मों का पूर्णतः क्षय होना। पहला है रज और तम का अभाव होना, और दूसरा है बलवान कर्मों का पूर्णतः क्षय होना। ये था बलवत कर्म संशयात, क्षय होना। ये 2 कारण हैं मुक्ति के, ठीक है। तो मोक्ष का वही है, मोक्ष तभी मिलेगा जब रज और तम का अभाव होगा, दूसरा बलवान कर्मों का पूर्णतः क्षय होगा। अब अपुनर्भवा, देखो इसकी बात हो रही है। अपुनर्भवा उच्चते, अपुनर्भवा किससे कहते हैं उसकी बात हो रही है। इन दोनों स्थितियों को सिद्ध होने पर, जब सिद्ध हो जाए 24 तत्वों के बंधनकारी कर्मजन संयोगों से आत्मा का सदा के लिए पूर्ण वियोग हो जाता है। इसी परम अवस्था को शास्त्रों में अर्थात मोक्ष कहा जाता है। तो अपुनर्भवा मतलब उसी को मोक्ष कहते हैं। अपुनर्भवा मतलब मोक्ष। जब ये क्या होता है, जब क्या होता है, रज और तम से मुक्ति पा लेता है और बलवत कर्म संशयात हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इस परम अवस्था को अपुनर्भवा या मोक्ष कहते हैं, जिसके सिद्ध होने पर मुक्त पुरुष का इस दुखमयी संसार में दोबारा कभी जन्म नहीं होता। जो मोक्ष पा लेता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख व्यवहारिक साधन एवं यम नियम देखते हैं। बताते हैं कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु पुरुष के लिए आचार्य आत्रेय व्यवहारिक साधनों का क्रमिक निर्देश करते हैं कि जो इच्छा रखता है वो इन चीजों को करने से वो मुक्ति पा सकता है। पहला संग शुद्धि, मतलब होता है श्रेष्ठ आत्मज्ञानी सज्जन पुरुषों की सम्यक सेवा करना, इसको सताम उपासनम कहा। देखो यहाँ पे सताम उपासनम, ठीक है। इसको मतलब उसकी सज्जनों पुरुष की सेवा करना, तथा और क्या होता है? दुष्ट और नास्तिक जनों का सर्वथा छोड़ देना, यानी कि परिवर्जनम इसको बोला, ठीक है। और जो दुष्ट लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनका साथ छोड़ देना, इसी को बोला है परिवर्जनम। तो ये पहले ये तरीका आपको ये करना होगा अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो। तो तप एवं व्रत, चित्त शुद्धि के लिए चंद्रायन आदि कठिन व्रत रखना, ठीक है। उपवास करना, ये सब चीजें करना, और अलग अलग नियमों को दृढ़ता से पालन करना, ठीक है। और भी बहुत सारे नियम है, उसको पालन करना, तब आप जाके मुक्ति पा सकते हो। और क्या इसमें दे रखा? मोक्षप्रद, यानी कि मोक्षप्रद धर्म शास्त्रों का निरंतर अभ्यास व चिंतन करना, धर्म शास्त्रों का अभ्यास करना, और परमाणु द्वारा यथार्थ बुद्धि जागृत करना। वैराग्य, निर्जन एकांत पवित्र स्थानों में प्रीति रखना, मतलब कि निर्जन स्थान है जहाँ पे कोई भी ना हो, मतलब एकांत स्थान में, वहां आपको रहना अच्छा लगना चाहिए, वैसा होना। काम क्रोध आदि भौतिक विषयों से सर्वथा विरक्ति, ठीक है। यानी कि काम क्रोध ये सब चीजों से, भौतिक विषयों से, उससे दूर जाना। और मोक्ष साधनों में उत्तम अटूट धैर्य बनाए रखना। इसी को देखो, सारे जो टर्म है वो इसमें श्लोक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और आगे देखते हैं मोक्ष प्राप्ति का और भी साधन है। इसमें देखा नूतन कर्म निश्चय, इसमें बता रहा है भविष्य में नए बंधन बनाने वाले स्वार्थी और काम में कर्मों का आरंभ सर्वथा बंद कर देना। इसी को कर्म नाम समारंभ कहा गया। तथा भोग व ज्ञान द्वारा पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का पूर्ण परीक्षा करना। फिर अहंकार विसर्जन, मतलब अहंकार का विसर्जन कर देना, मतलब त्याग करना कि मैं करता हूँ, मैं हूँ, ये मेरा है, ये चीज मेरा है, ये मैं हूँ, ये सब चीजें, ये सब का त्याग कर देना। भय दर्शन, मतलब आत्मा भौतिक शरीर के बंधनकारी संयोग को चारों ओर से केवल भय और दुखों के कारण, जिसको संयोग है भय दर्शन बोला, भय और दुखों कारण समझकर उससे छूटने की तीव्र व्याकुलता रखना। फिर मन बुद्धि को समाधिस्थ कर भौतिक अर्थों के यथार्थ स्वरूप की परीक्षा करना। ये सब चीजें करने से आप भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये सारे मोक्ष प्राप्त करने के साधन बता रहे हैं। ये समस्त उत्तम साधन जीव के भीतर यथार्थ तत्व स्मृति, जिसको स्मरण शक्ति के जागृत होने से ही प्रवृत्त होती हैं। हो गया, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने का साधन बता दिया हमने। अब देखते हैं आगे।
बोलता है मुमुक्षु पुरुष के भीतर, यानी जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उस पुरुष के भीतर तत्व स्मृति का प्रकाट्य पूर्वोक्त नियम, जो तत्व स्मृति जो हमने अभी पढ़ का है, उनके जो नियमों को क्या करना, सज्जनों के सेवन से लेकर धृति धैर्य का से यानी कि धरा धृति क्या कहते हैं पराधृति के पालन करने से होता है। मतलब मोक्ष पाना चाहते हो तो सारे नियमों को सज्जनों की सेवा से लेकर धृति के पालन करने से होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पालन करनी होगी, तब जाके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। सारे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा, यहाँ से संग शुद्धि से लेकर मूलाधार जो है ना उसके बात हो रही है। ठीक है, तो इसी चीज की बात हो रही है, यहाँ से लेकर वहां तक उसको पालन करने से होता है। मुक्ति का रहस्य देखा, जब जीव को इस भौतिक संसार में उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थों और संबंधों का वास्तविकता पता चलती है, स्वभाव वास्तविक स्वभाव के पता चलती है कि ये सब सर्वथा अनित्य है, मतलब कि अशाश्वत क्षमभंगुर है और दुख का हेतु है, निरंतर स्मरण रहता है। उसे पता है कि ये सारी चीजें क्या है, खत्म होने वाली है, कुछ टाइम के लिए है, ये सब दुख का कारण है, ये सब चीजें उसके दिमाग में याद रहता है। तो क्या होता है, वह मोह और वासनाओं के जाल में दोबारा नहीं फंसता। इस प्रकार संसार की असारता का निरंतर यथार्थ स्मरण रखने वाला पुरुष समस्त मानसिक और शारीरिक दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार वो क्या होता है, संसार की सब सारी चीजों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। स्मरण ज्ञान, ठीक है, देखते हैं। स्मृति के 8 प्रमुख उत्प्रेरक, यानी कि स्मरण याद करने, स्मरण यानी कि स्मृति को जगाने के लिए 8 अचूक शास्त्रीय कारण बता रखे हैं, ये भी याद रख लेना। ठीक है, पहला निमित्त से याद होता है, दूसरा रूप ग्रहण से। निमित्त से मतलब कारण को देखकर कार्य की याद आना, जैसे कि कुम्हार को देखकर कारण को देखकर, यानी कारण को देखकर कार्य की याद आना, मतलब जैसे कुम्हार को देखकर घड़े की याद आना। यहाँ पे कारण क्या है, कार्य क्या है, घड़ा। कारण क्या है, कुम्हार ने बनाती है, कारण को देखकर कार्य के याद आना। ठीक है, जैसे मीठी वाणी से पुत्र का स्मरण। रूप ग्रहण से वन में नील गाय को देखकर पालतू गाय का स्मरण होना। सादृश्य से मतलब पिता के समान दिखने वाले विद्या पुरुष को देखकर अपने पूज्य पिता की याद आना। ये सब याद कैसे कैसे आता है उसकी रीजन बता रहे हैं कि पहले निमित्त से, रूप ग्रहण से, सादृश्य से। फिर चौथा है सविपर्य याद, मतलब अत्यंत कंजूस व्यक्ति को देखकर उदानी पुरुष का स्मरण होना, बिल्कुल उसके विपरीत वस्तु का याद आना। सत्व अनुबंध से मतलब कि मन को पूरी एकाग्रता से किसी एक ही विषय में दृढ़ता से लगाना। और अभ्यास से बार बार रटी अभ्यस्त की गई विद्या का स्वतः याद आना, रट्टा मारो अभ्यास से भी याद आता है। ठीक है, ज्ञान योग से मतलब धारणा, ध्यान और समाधि की सिद्धि के पश्चात योगियों को होने वाले तरकालिक अतीन्द्रिय स्मरण। अब पुनः श्रुतार्थ मतलब भूले हुए श्लोक या ज्ञान को किसी के मुख से द्वारा सुनने के बाद उस तुरंत याद आ जाना। ये 8 ऐसे कारण थे, 8 प्रिंसिपल थे जो स्मृति को बताते हैं। ठीक है, इससे स्मृति आती है, याद रख लेना ये 8 कारण। तत्व स्मृति बल ही जीवन मुक्तों का एकमात्र कारण मार्ग है। ये बताते हैं कि पूर्व में जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष संसार सागर से पार उतरे हैं, उनमें सब मोक्ष का केवल एक ही मुख्य राजमार्ग दर्शाया है, और वो है तत्व स्मृति का बल प्राप्त करना। ठीक है, तत्व स्मृति का बल प्राप्त करना मतलब बता रहे हैं कि जिस दिव्य मार्ग के द्वारा परलोक गए महापुरुष दोबारा इस कष्टमय जन्म मरण के संसार से लौटकर नहीं आए, संसार में लौटकर नहीं आए, ना पुनरागतन, वापस नहीं आए मरने के बाद, उसी तत्व स्मृति बल को अष्टांग योग के योगियों ने योग का मार्ग कहा है। ठीक है, उसी तत्व स्मृति बल को ही योग का मार्ग कहा है। तथा 25 तत्वों का ज्ञाता परम सांख्य विद्वानों ने ही इसे मोक्ष का मार्ग स्वीकार किया है। दोनों विद्या अंततः इसी एक बिंदु पर मिलती है। तत्व स्मृति बल ही क्या है, योगियों का योग का मार्ग है, और इसी को मोक्ष का मार्ग भी कहा गया है। अब आगे देखते हैं नॉट मी नॉट माइंड। सृष्टि में जितने भी कारणों से उत्पन्न होने वाले कार्य हैं वे सब क्या हैं, मूलतः दुख का कारण है, अस्व है मतलब आत्मा से सर्वथा भिन्न है, तथा अनित्य हैं। ये सब सारी चीजें क्या है, नित्य हैं, और आत्मा उदासीन है, अतः वह इन विकारों को स्वयं नहीं बनाती, परंतु अज्ञानी पुरुष का अहंकार इस प्रकृति का प्रपंच में व्यर्थ ही स्वतः यह मैं हूँ, यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है का झूठ ममत्व स्थापित कर लेता है। और यह भयानक मानसिक भ्रम तब तक बना रहता है जब तक कि जीव के भीतर परम सत्या बुद्धि जागृत नहीं हो जाती। इस सत्या बुद्धि के उदित होते ही मनुष्य जान लेता है नैत देहम, मतलब कि ये भौतिक देह, ये जो टर्म है ना सारे श्लोक में मिल जाएगा, आप श्लोक में देख लेना। ठीक है, मैं श्लोक इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर यह भौतिक देहम और अहंकार मैं नहीं हूँ, ये सब अहंकार क्या होता है, यह मेरा है, ये मैं नहीं हूँ। और नैत देहम, ये सारे नैत भौतिक देह और अहंकार मैं नहीं हूँ, ये सब सारी चीजें नैत देहम में आता। और नैतन मम में क्या आता है, यह बुद्धि और प्रकृति का विकार मेरा नहीं है, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस परम सत्य को जानकर ज्ञाता पुरुष संसार के समस्त बंधनों का अतिक्रमण कर जाता है और मुक्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बस समाप्त होने वाला हमारा चैप्टर। फिर उसके बाद जब सत्या बुद्धि से युक्त होकर आत्मा संसार के समस्त प्रपंचों का पूर्णतः परित्याग कर देती है, तो वह चरम संन्यास की सर्वोच्च पवित्र अवस्था में प्रवेश करती है, यानी मोक्ष की ओर चली जाती है। इस चरम संन्यास अवस्था के सिद्ध होने पर जीव नाम मात्र के निर्विकल्प ज्ञान, सविकल्प व्यवहारिक ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान से भी सर्वथा ऊपर उठकर शून्य ब्राह्म लीन हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है। उस परम पद पर पहुंचते ही भूत भविष्य वर्तमान काल की समस्त त्रैकालिक वेदनाएं अपने मूल कारण के साथ हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। उसी का अशेषता बोला है, जन्म मरण का कष्ट सदा के लिए मिट जाता है, मतलब कि ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। और अपना लास्ट क्वेश्चन है कि प्रशांत भूतात्मा के क्या लिंग हैं, क्या साइन है, उसी का जवाब देते हुए कहते हैं कि अग्निवेश के अंतिम 23वें प्रश्न को उत्तर देते हुए महर्षि आत्रेय कहते हैं कि
चरम संन्यास के पश्चात जब जीवात्मा जब मैंने यानी कि संन्यास में चला गया, देखो आप योग चैप्टर पढ़ोगे संस्कृत का, तो उसमें देखना संन्यास समाधि संन्यास सब चीजें हैं, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बताते हैं चरम संन्यास के पश्चात अब क्या होगा। संन्यास हो गया, उसके बाद जीवात्मा पूर्णता पूर्णता क्या होगी, ब्रह्मभूत हो जाती है, मतलब कि ब्रह्म स्वरूप हो जाती हैं। तब उस प्रशांत भूतात्मा का ज्ञान संसार के किसी भी प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश प्रमाण द्वारा नहीं किया जा सकता। ना उसका मतलब कि ज्ञान संसार के किसी भी चीज से प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा, आप्तोपदेश के द्वारा, किसी प्रमाण के द्वारा उसका ज्ञान नहीं किया जा सकता। चूंकि मुक्त होकर वह आत्मा बुद्धि अहंकार 8 प्रकृति 16 विकारों से सर्वथा बाहर निकल चुकी है। इसी को निःसृता सर्वभावे भ्या चिन्ह बोला है। देखो ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, यानी सब 16 विकारों से बाहर निकल चुकी है, इसलिए अब उसमें प्राणापान निमेष उन्मेष जैसी कोई भी व्यवहारिक चेष्टा बाह्य चिन्ह या शेष नहीं रहती। ठीक है, कोई लक्षण शेष नहीं रहता। इसी चिन्ह न होने से वह सर्वथा अनुपलब्ध है, यानी कि वो उसका ज्ञान नहीं हो सकता। इस परम रहस्यमय गति को केवल ब्रह्म को साक्षात जानने वाले महान विद्वान ही समझ सकते हैं। कोई सामान्य अज्ञानी मनुष्य इसे जानने में सर्वथा असमर्थ है। तो कुल मिलाकर के हम इससे आंसर क्या समझे, प्रशांत हुतात्मा क्या चिन्ह क्या लिंग है, उसका कोई लिंग ही नहीं, कोई लक्षण ही, इसको हम ज्ञान ही नहीं कर पाएंगे संसारिक किसी भी चीज़ों से। तो इस तरीके से अपना चैप्टर होता है समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।